गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 3.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लास्ट में थोड़ा सा रह गया था वो। अब 3.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वही जो हमने बताया था ऑन कंपेयरिंग। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कंपेयरिंग करना है a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 को। ये बताना है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। हमने अभी बात करी थी इंट्रो में, हमने बताया था जैसे जब इंट्रो करवाया था तो उसमें बताया गया था कि कौन सी इंटरसेक्ट वन पॉइंट होता है, कौन सी पैरेललाइज होते हैं, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन होती है। एग्जांपल सी है 5x माइनस 4y प्लस के 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। a1 बाई a2 क्या है यहाँ पर? a1 बाई a2, a1 होता है जो x के आगे है पहली इक्वेशन में, a2 जो x का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ क्या है 5/7, b1 बाई b2 माइनस 4/6, 2/3। यहाँ पे पहले क्या आ गया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर पहले दोनों बराबर ना हो तो वहीं पर आंसर आ जाता है इंटरसेक्ट वन पॉइंट। इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी वाले भी लिख सकते हो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद एक हल। सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू a1 बाई a2 9/18, a1 बाई a2 क्या है 9/18, b1 बाई b2 3/6, 1 बाई c1 बाई c2 1 बाई। कंडीशन क्या आ गई हमारी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देखो वहां पर कौन सी कंडीशन थी? वो कंडीशन थी ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। कोइंसिडेंट लाइन को हिंदी में कहते होंगे संगामी रेखा, ऐसा कुछ है, देख लेना उसको। थर्ड पार्ट 6x जिसके आगे कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, a1 बाई a2 6/3, b1 बाई b2 -3/-1, c1 बाई c2 10/a1 बाई a2। पहले दोनों बराबर हो और अगले बराबर ना हो तो उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थर्ड है, ठीक
ठीक है जी। थर्ड में एक अक्षर मिलेगा, दो अक्षर, एक तो है कंसिस्टेंट, एक है इनकंसिस्टेंट। देखो बच्चों, कंसिस्टेंट उसे कहते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन आ रहा हो, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। कंसिस्टेंट कहते हैं या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट आएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी वाले कंसिस्टेंट वर्ड देखो, इस यूनिक सॉल्यूशन जिसका कोई एक हल हो या जिसकी अपरिमित रूप से अनेक हल हो, और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई हल ना हो। इसके आपको करने हैं, पहला पार्ट इसका अपने आप कर लेना है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। A1 by 3/2 डिवाइड किससे करते हैं, 9 से। देखो हमने किया ना, 7/8 में किया था, अगर डिवाइड में तो उसको मल्टीप्लाई में ले के पलट देते हैं, इसको डिवाइड में पलट दिया तो क्या कहेंगे 1/6। ऐसे निकालो B1 सिंपल भी, आप इसको 10 है तो यहीं पे 10 माइनस की। तो क्या कंडीशन आ गई, A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बन गई यूनिक सॉल्यूशन। इसे कहेंगे हम कंसिस्टेंट। फोर्थ भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। फोर्थ के आपको ग्राफ विवरण है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।